तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं मनीष तिवारी से। प्रधानमंत्री क्यों नहीं अनाउंस कर दिया आपने? 3 महीने तो वैसे ही आपके पास है, 2 महीने तो कोड ऑफ कंडक्ट चालू हो जाएगा, उसमें कोई पॉलिसी डिसीजन आप करने से आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। 3 महीने के अंदर ऐसे जादू की छड़ी तो कोई प्राइम मिनिस्टर जो कहता है मैं प्रधान मिनिस्टर नहीं बनना है, उसकी क्रेडिबल अथॉरिटी जो है वैसे भी इरोजन हो जाता है कि ये तो आउटगोइंग, हम इसकी बात की माने, ये तो होगा नहीं हमें बचाने के लिए। तो इस तरह आपको नया प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना देते? देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी को अगर आप कहते हैं कि साफ तौर पर यह बात कही गई है कि 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हैं और उनके पास बहुत प्रशासनिक एक्सपीरियंस है, तो इसलिए जो ये आपकी आशंका है कि लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे या कहेंगे कि भाई अब तो इन्होंने नहीं रहना है तो काम क्यों करना है, लोग इसलिए भी काम करते हैं क्योंकि उनका देश के साथ लगाव है। और जहां तक आपका राहुल गांधी जी का सवाल है वो बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस पार्टी के वो प्राकृतिक नेता हैं और हम ये चाहेंगे कि 2014 का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाए और अगली जो सरकार बने उसके वो प्रधानमंत्री का नेतृत्व तो आप मोदी को, जैसे उन्होंने जिस तरह कहा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं बनने वाला हूं तो किसी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था आपको। उन्होंने साथ साथ ये भी तो कह दिया कि अगर कहीं जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर उसको कोई मौका मिल गया, अगर कोई समीकरण मिला बना, तो इसके देश के लिए इससे बड़ी घातक चीज और कोई नहीं हो सकती। तो घातक आपने कह दिया, ये तो एक लगता है कई बार लोगों का कहना, जैसे क्रिटिक हैं प्रधानमंत्री को कहेंगे ये तो खिसियानी बिटली की बात है कि गुस्सा फ्रस्ट्रेशन में कह गए कि इतनी बड़ी बात प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते। कोई और बोलता तो समझ में आता, परंतु मनमोहन सिंह इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो एक तो जा रहा हूं, दूसरा मेरी क्रेडिबिलिटी 2004 में थी वो अब खत्म हो चुकी है, मेरी पार्टी के अंदर कोई मेरी इज्जत नहीं है, सरकार में मंत्री मेरी बात नहीं मानते। देखिए 2009 से लेकर प्रभु जी अभी तक 29 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 12 राज्य कांग्रेस ने जीते हैं, 8 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी जीती है, बाकी प्रदेशों में बाकी राजनीतिक दल जीते हैं। तो ये कहना बाकी प्रदेश क्योंकि आपसे ज्यादा जीते हैं क्योंकि जो पिछला चरण था विधानसभा चुनाव का, उसमें हमारी हार हो गई है तो हमको हताश हो जाना चाहिए। बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी में और सरकार में सभी लोग प्रधानमंत्री जी की इज्जत करते हैं। ये कहना कि उनकी बात नहीं सुनते या उनको नकार देते हैं, ये तथ्य से बिल्कुल परे है। प्रधानमंत्री यूपीए 2 में फेल हो गए, यूपीए 2 फेलियर हो रहा क्योंकि अचीवमेंट आप एक ही नहीं गिना सकते। देखिए आप अगर यूपीए 2 के जीडीपी कम हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज कम हो रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है पिछले 3 साल यूपीए 2 की अगर आप उपलब्धियां मैं गिनाना शुरू करूं, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, खाद्यान्न सुरक्षा का अधिकार, भूमि अधिग्रहण कानून जो इतना एक व्यापक कदम उठाया गया है, जो अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनके लिए ट्राइबल राइट्स, तो इसलिए उपलब्धियां, और इसके बावजूद कि बिल्कुल जो संसद का सत्र है वो किस तरह चला है वो आप भी जानते हैं। सवाल यह कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री अभी बनाने में प्रॉब्लम क्या है कि जब चीफ मिनिस्टर को साथ लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सब बैठते हैं उनके साथ, चीफ मिनिस्टर उनको रिपोर्ट करते हैं, तो पुराने में एक परेशानी क्या थी? वो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और आफ्टरऑल एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, एक लोकतांत्रिक प्रणाली में पार्टी की सरकार बनती है और जो सरकार है वो जनता के साथ साथ पार्टी को भी जवाब दे रहती है। तो इसलिए अगर वो जाके मुख्यमंत्री या मंत्री कांग्रेस उपाध्यक्ष से मिलते हैं तो उसमें गलत क्या है? तो ये कि जो सरकार के फैसले हैं, राहुल गांधी समझते हैं सरकार गलत फैसला कर रही है, प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके कंस्ट्रक्टिव सजेशन है, राहुल गांधी ने कहा ये ऑर्डिनेंस बकवास है, फेंक दो, उन्हें बदल दिया। उन्होंने कहा आदर्श रिपोर्ट नहीं आपने रिजेक्ट करनी चाहिए थी, उसको बाद दोबारा एक्सेप्ट कर लिया। तो ये तो सरकार को पता नहीं अच्छी चीज क्या गलत क्या, राहुल गांधी समझते हैं क्या गलत है क्या ठीक है देश के लिए। देखिए उनके एक रचनात्मक दृष्टिकोण है, तो अगर उनका जो रचनात्मक दृष्टिकोण है उसको सार्वजनिक करते हैं या निजी तौर पे बताते हैं तो उसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। कैबिनेट में रचनात्मक दृष्टिकोण नहीं है, वो ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं। पृथ्वीराज चौहान की कैबिनेट में रचनात्मक दृष्टिकोण है, वो आदर्श को रिजेक्ट करते हैं। केवल राजभवन गांधी के अंदर रचनात्मक दृष्टिकोण है जो सजेस्ट करते हैं, आप मुंह के बल औंधे गिर के बदल सकते हैं। मुझे आप एक बताइए प्रभु जी कि लोकतंत्र में, अगर आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और लोकतांत्रिक मानसिकता के हैं, तो क्या पुनर्विचार लोकतंत्र का भाग नहीं है? देखिए ऐसा है कि ये कोई पहली बारी तो है नहीं उन्होंने की राय दी है। अगर आप मनरेगा से देख लीजिए, सूचना के अधिकार से देख लीजिए, जितने बड़े और क्रांतिकारी कदम इस सरकार में ने उठाए हैं उस सब में उनकी और कांग्रेस अध्यक्षा जी की भूमिका रही है। सरकार की तरफ से रिवर्स होने कराया, उन्होंने बनाने के लिए कहा, यहां तो आपके फैसले को रिवर्स करवा रहे हैं। अगर पार्टी को लगता है कि कोई ऐसा फैसला है जिसके ऊपर पुनर्विचार की जरूरत है
तो उसमें पुनर्विचार में खराबी क्या है? पार्टी नहीं, इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी है। मेरा कहने का एक ट्रेंड सेट हो गया कि अगले 5 साल के अंदर कोई भी गलत सरकार काम करेगी तो राहुल गांधी के पास पूरी अथॉरिटी है कि उसको रिवर्स करा। देखिए, जहां तक कांग्रेस अध्यक्षा जी या उपाध्यक्ष का सवाल है, पार्टी का एक परिप्रेक्ष्य रहता है, पार्टी का एक नजरिया रहता है, और अगर पार्टी उस नजरिए को सार्वजनिक करती है तो जरूर सरकार को उसको गंभीरता से लेना चाहिए। पार्टी के कारण तो सरकार बनती है। इस वक्त राहुल सुप्रीम है आपके बेसिकली। देखिए, पार्टी सुप्रीम है, पार्टी सुप्रीम है, और पार्टी के जो अध्यक्षा हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे उपाध्यक्ष और बाकी जो वरिष्ठ हमारे महामंत्री हैं, अगर कोई सलाह देते हैं उनको हम बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। नहीं, मतलब अब आपने महामंत्री और राहुल गांधी को बराबर कर दिया, ठीक है। ऐसा है कि अगर पार्टी की तरफ से कोई सुझाव आता है, आप बजट में देख लीजिए कि बजट से पहले जब वित्त मंत्री बाकी लोगों से मिलते हैं, पार्टी से भी गुफ्तगू करते हैं, और जो सलाह की तरफ पार्टी की तरफ से आते हैं उसको वो जरूर आपसे पूछूं कि मोदी की तरह जिसे अटैक किया प्रधानमंत्री ने जिस भाषा का, तो लगता है कि आगे आप मोदी से इतने डर गए कि मोदी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप ये एक सेट हो गया ट्रेंड कि यही बोला जाएगा, व्यक्तिगत आक्षेप दोनों तरफ चलेंगे, लेवल ऑफ डिबेट यही होने वाला है। देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ किसी का कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। झगड़ा है उनकी विचारधारा के साथ, झगड़ा है उनकी कार्यशैली के साथ। और आज अब आपने पूछ ही लिया है सवाल, तो कांग्रेस पार्टी तो गुजरात के मुख्यमंत्री से नहीं घबराती, पर जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, और मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं, जितने वो नरेंद्र मोदी से आतंकित हैं, शायद इस मुल्क में और कोई आतंकित ना हो, और आप इस बात को जानते हैं। राजनीतिक आतंकवाद है इसका मतलब। राजनीतिक आतंकवाद है। राजनीतिक आतंकवाद है या कैसा आतंकवाद है? आप जो कह रहे हैं आतंकित वर्ड यूज किया आपने। मैं आपसे क्लियर कर रहा हूं कि मोदी जो है अपनी पार्टी के लिए राजनीतिक आतंकवादी है। मैं नहीं कह रहा कि राजनीतिक आतंकवादी है या कुछ और है। नहीं, आपको लगता है कि भयभीत उनसे पार्टी भयभीत है? आपको नहीं लगता है? ये तो यथार्थ है, ये तो यथार्थ है, और इसको आप भी जानते हैं। अब आप कबूल नहीं कर रहे, आप भी भयभीत है उनसे लगता है। देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री भयभीत हो गए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी तो इस विचारधारा के साथ 1947 और उससे पहले से लड़ाई लड़ती रही है। चाहे जो नथुराम गोडसे की विचारधारा है उसको हमने सदा प्रधानमंत्री ने है, और प्रधानमंत्री ने आज विचारधारा पे आक्रमण नहीं किया, उन्होंने मोदी को नाम लेकर आक्रमण किया। इसका विचारधारा से डर नहीं लगता आपको, मोदी से डर लगता है, इसलिए सारे मोदी का गुणगान आप करते रहते हैं। विचारधारा के प्रतीक हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने उस बात को इस लहजे में और जोर देके कहा। काट क्या आपके पास? चुनाव से पहले सोनिया जी ने कहा था कि हम कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे, प्रधानमंत्री का मैं कैंडिडेट नहीं हूं, तो आपको लगता है कि आपका कैंडिडेट चुनाव से पहले अनाउंस हो जाएगा? देखिए, वित्त मंत्री जी ने भी ये कहा था कि उनकी ये निजी राय है, और मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूं कि हम लोगों को चुनाव से पहले, क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी की ये मांग है और जगह जगह से ये आवाज आ रही है कि श्री राहुल गांधी जी को हमारा नेतृत्व करना चाहिए, और प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर कर देना। मेरा निजी पार्टी का डिमांड है, सब वर्कर का आपके मेरा निजी ख्याल ये है कि ये बिल्कुल सही और उचित चीज रही। 17 तारीख को हो सकता है ये। अब वो कब हो सकता है वो फैसला कांग्रेस अध्यक्षा जी का है। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी भारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे तीखी बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।